देखिए, अस्तित्व की कभी लड़ाई नहीं रही है, क्योंकि जब तक भारत देश है तब तक कांग्रेस रहेगी। हर कांग्रेसी के दिल में अगर भारत है तो भारत के दिल में भी कांग्रेस बसी हुई है। कुछ गलतियां हमसे हुई तभी चुनाव हारे हैं, उसको सुधारा जा रहा है, उसको सही किया जा रहा है और आज हार है तो कल जीत भी होगी। इलेक्शन कमीशन से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आप फॉर्म 6 भर के बढ़वा लीजिए, लेकिन समस्या वहां आ रही है जहां पे बेटियां ब्याह करके दूसरी जगह चली गई हैं। अस्तित्व की कभी लड़ाई नहीं रही है, क्योंकि जब तक भारत देश है तब तक कांग्रेस रहेगी। क्योंकि पूरा जो आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया की जो नींव रखी गई तो उसमें कांग्रेस का पूरा योगदान था। इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सबका योगदान था इसमें। तो ये सब जो अगर हर कांग्रेसी के दिल में अगर भारत है तो भारत के दिल में भी कांग्रेस बसी हुई है। आप इनको अलग नहीं कर सकते। जहां तक आप हाल फिलहाल में चुनावी हारों की बात कर रहे हैं तो चुनावी हार जीत तो लगी रहती है और कुछ गलतियां हमसे हुई तभी चुनाव हारे हैं, उसको सुधारा जा रहा है, उसको सही किया जा रहा है और आज हार है तो कल जीत भी होगी। तो उसमें कोई विचारधारा की बात नहीं। मेरा ये कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाना छोड़ दी, जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने जहां जहां जाना छोड़ दिया वहां वहां वो पीछे उनको नुकसान होता गया। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हमने अपनी बात को जनता के बीच में ले जाने में असमर्थ रहे, जनता के बीच में अपनी बात रखने में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे थे। तो इन गलतियों की वजह से कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा, चुनावी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा के लोग आज भी हैं। संगठन सृजन अभियान जो है अभी हुआ, लंबा चौड़ा कार्यक्रम हुआ और हमने लाखों इसमें जो है पदाधिकारी बनाए हैं। प्रदेश से लेकर जिले से ब्लॉक से मंडल और मंडल से नीचे बूथ स्तर तक हमने कार्यकर्ता बना लिए हैं। अब इन्हीं के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारे नेताओं की विचारधारा रही है, जो अभी आज विचारधारा है, उसको ग्राउंड लेवल तक ले जा करके और लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाए। देखिए, इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि कई जगह जो है गलत तरीके से नाम काटे भी गए हैं। कई जगह जो है ज़रूरी नहीं है कि पार्टी स्तर पे हो, लेकिन लोकल स्तर पे भी जो पंचायत चुनाव के स्तर पे भी करके नाम काटे जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ी कमी ये है कि समय बहुत कम दिया गया, बीएलओ हर घर तक पहुंच नहीं पाया वेरीफाई करने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि समय जो कम दिया गया, समय क्यों कम दिया गया? समय इसलिए कम दिया गया ताकि ये अपनी जो भी गड़बड़ी हो उसको विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो ढूंढ ना पाए इतनी जल्दी समय में। लेकिन धीरे धीरे हमने ये सारी समस्याएं जितनी हैं, जैसे मान लीजिए कई ऐसी वोटर लिस्ट हैं जिसमें पूरे पेजेस गायब हैं। 2003 की वोटर लिस्ट में पेजेस गायब हैं, लगभग 850-900 जो है नाम गायब है सीधे। तो इलेक्शन कमीशन से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आप फॉर्म 6 भर के बढ़वा लीजिए, लेकिन समस्या वहां आ रही है जहां पे बेटियां ब्याह करके दूसरी जगह चली गई हैं। ना उनके बाप का नाम है 2003 में, क्योंकि पेज ही गायब है, ना माँ का है, ना दादा का है, ना दादी का है। तो उसमें से वो कहाँ से वोट बनवाएंगे? नहीं, देखिए, पिछली बार SIR हुआ था 6 महीने से ज़्यादा लगा था। पिछली बार SIR जो 2002-2003 में हुआ है उसमें 6 महीने से ज़्यादा लगा, तब जा करके एक मजबूत वोटर लिस्ट बन पाई थी। हर नागरिक का ध्यान दिया गया था, हर किसी के पास गया गया। अब इसमें इतने जल्दी समय में BLO की भी ऊपर मजबूरी है। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कितने लोग बीमारियों से मर जा रहे हैं, डिप्रेशन। भाई डेलिबरेटली तो है, ये वोटर लिस्ट को गड़बड़ करने के लिए, वोट चोरी करने के लिए डेलिबरेटली किया जा रहा है। तो ये सारे सवाल हमने इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूछे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 31 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन अपना जवाब दे ये किस तरह से इन खामियों को पूरा किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, मॉब लिंचिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी, असंवैधानिक है। हमारे पूरा जुडिशल जस्टिस सिस्टम, जो पूरा कानून का सिस्टम है, पुलिस से लेकर और सज़ा तक जो सिस्टम है, वो सिस्टम परखा हुआ सिस्टम है, दशकों से सालों से परखा हुआ सिस्टम है। अगर उस सिस्टम से बाहर जा करके कोई अपनी तरफ से फैसला कर ले रहा है, सजा दे रहा है, पब्लिकली सजा दे रहा है, भीड़ तंत्र हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के तो कम से कम मूल्यों के विरोध में है, संविधान के विरोध में है। तो इसको तो बिल्कुल ही हटा देना चाहिए और कड़ी कार्रवाई पूरे मॉब पे होनी चाहिए।
क्योंकि जो हमारा सिस्टम हमको मिला है, हमने बनाया है, बाबा साहब ने पूरा सिस्टम संविधान सभा के माध्यम से, संविधान के माध्यम से रखा है, तो उसमें कोई कमी नहीं है और वैसे ही होना चाहिए और इसका पूरी तरह से खंडन होना चाहिए, पूरी देश दुनिया में कहीं भी हो।